हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड फिजिक्स केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारा पीवाईक्यू सेट नंबर 6 है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के 75% और 50% पूर्ण होने में लगे समय का अनुपात है। देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। इसको हमें करना है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया को हम इस तरीके से लिखते हैं, माइनस के टी। यहाँ से हम जब टी निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, अब हम T1/T2 अनुपात निकाल लेते हैं दोनों में। तो दोनों में अनुपात हम इस तरीके से लिख लेते हैं। इसको हमने 1 लिख लिया, इसको 2 लिख लिया। ठीक है, स्टार्टिंग में जो A0 है वो यहाँ पर 100 ले लिया हमने। ठीक है, अब 75% कंप्लीट होने के बाद 75% कंप्लीट होने के बाद में ये जो बचा वो बचा 25। ठीक है, वैसे ही 50% कंप्लीट होने के बाद बचा 50। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर ये लिख लिया। T1/T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस 25 और नीचे 100 माइनस 50। ऊपर आ गया देखिए 75। ठीक है, और नीचे आ गया 50। 25 से भाग करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये वाला करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ, एक सेल अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। स्पॉन्टेनियस कब होती है? स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ठीक है, ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा स्पॉन्टेनियस के लिए। ओके, यहाँ पर देखिए इसमें क्या बताना है हमें, n और x के मान बताना है। n और x का मान ज्ञात करने के लिए हमें ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर n का मान 1 और x का मान 2 रख दिया। अगर हम सोचो यहाँ पर x का मान, वो n का मान अगर हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, x का मान अगर 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, 2 H2SO4 होगा। तो यहाँ पर 4MnSO4 कैसे हो जाएगा? यहाँ पर तो केवल 2 ही SO4 होना चाहिए, फिर तो यहाँ तो 4 हैं और 2 इसमें है, फिर 4 और 2 6, तो 6 SO4 की ज़रूरत है। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 H2SO4 होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ से 6 SO4 निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देखिए हमें यहाँ से ही पता चल गया SO4 से। ओके, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, log a का समय के आरेख ऋणात्मक ढाल के साथ सरल रेखा है तो अभिक्रिया कोटि होगी। जब भी log a का आ जाए, और इस तरीके से जब बताया गया है कि log a का समय के साथ, ठीक है, ऋणात्मक ढाल, तो ऋणात्मक ढाल ये होगी। ठीक है, नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप ये होगा। ठीक है, जो यहाँ पर थीटा होगा वो थीटा tan थीटा इज इक्वल टू होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए -k। ओके, तो ये कुछ होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अब क्यों होगी ये भी पता लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से होता है, log a इज इक्वल टू -kt, ओके, -kt माइनस प्लस log a0। ये होती है रिएक्शन इसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये है। तो यहाँ से हम देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m का मान कितना होगा, जो स्लोप होगा, m इज इक्वल टू -k होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू -k। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है नहीं, और c क्या है यहाँ पर,
ठीक है। सी क्या है? सी यहाँ पर हिंदी में कहते हैं हम अंताखंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो लॉग ए नॉट रहेगी। टाइम जब 0 है तो ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर है, गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल क्रमशः एफ जी और एफ ई का अनुपात हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एफ जी अपॉन एफ ई, दोनों के बीच की दूरी जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूरी तो वही रहनी है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए जी M1 M2 अपॉन के Q1 Q2 आ गया। जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जी की वैल्यू पुट करेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। M1 देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो मास लगेगा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है। सेम लगेगा दोनों का। के यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है इसकी वैल्यू। Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन का आवेश लगेगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये लगभग 10 की पावर -43 के करीब आएगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, ठीक है। लगभग 10 की पावर -43 आ जाएगा ये। यहाँ पर देखिए 27 एक समान पारे की बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट विभव, प्रत्येक को 10 वोल्ट, तो प्रत्येक बूंद पर वोल्ट जो विभव है वो कितना है, स्मॉल बी हमने मान लिया 10 वोल्ट है, ठीक है। और टोटल बूंदें कितनी है, n बराबर 27 लिख लिया हमने। तो बड़ी बूंद पर हमें विभव बताना है। बड़ी बूंद पर विभव देखिए क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है इसको तो b बराबर होता है, ये b बराबर होता है n की पावर 2/3 स्मॉल b। वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पर 27 और ये हो जाएगा 2/3। v कितना दिया है 10, ठीक है। 2/3 है, इसका मान आएगा 9, ये हो जाएगा 9 गुणा 10, 90 हो गया, ठीक है, 90 वोल्ट। तो बड़ी बूंद पर जो विभव आएगा वो 90 वोल्ट आएगा, ओके। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तब तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले देखिए 27 छोटी बूंदें मिलकर के बड़ी बूंद बना रही हैं, तो बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। तो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और इधर 27 लिखा जाएगा क्योंकि 27 बूंदों का है। तो यहाँ से जो r आएगा निकल के वो आएगा, वो 3r आएगा, स्मॉल r, ओके। अब देखिए यहाँ से हम कैपिटल R अपॉन स्मॉल r निकाल सकते हैं, 3 आ गया, या 3/1 लिख सकते हैं इसको। अब हमें अनुपात निकाल लेते हैं बड़ी बूंद और छोटी बूंद के विभव का अनुपात। बड़ी बूंद और छोटे बूंद की विभव का अनुपात क्या होगा, देखिए b बराबर होता है Q/C। तो बड़ी बूंद के लिए कैपिटल Q/C, कैपिटल C, छोटी बूंद के लिए स्मॉल Q/स्मॉल c, ठीक है। ऊपर आएगा देखिए कैपिटल Q/स्मॉल q, इधर स्मॉल c/ कैपिटल C। कैपिटल Q जो होगा वो 27 बूंदों के आवेश के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम 27 Q लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल c जो होगा वो हम लिखते हैं, देखिए 4πε0 स्मॉल r। बड़ी बूंद के लिए 4πε0 कैपिटल R। 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 27। और यहाँ देखिए R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 3 से काटो 3 ने 27, यह आ गया 9। अब कैपिटल B अपॉन स्मॉल b बराबर 9 आ गया,
तो कैपिटल V जब निकालेंगे तो स्मॉल b उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 9 के, तो 9 गुणा 10 कितना हो गया, 90 हो गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे दर्शाए गए विभव मापी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ई तार ए बी के 20 रे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर सी पर संतुलित होता है। तार ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 4 ओम है। यदि प्रतिरोध कैपिटल आर 200 ओम के परिता विभवांतर 1 वोल्ट हो तो विद्युत वाहक बल ई का मान मिली वोल्ट में बताना है। टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए कैपिटल आर दिया है और इसका विभव कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है 200 ओम और विभव दिया हुआ है इसका 1 वोल्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ से आई निकालें तो क्या होगा, ठीक है, आई निकालेंगे तो ये होगा V अपॉन आर। तो V कितना है 1 और नीचे 200। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, ये आ गया आई। तो 1/200 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें यहाँ से निकालना होगा जो प्रतिरोध है इस, देखिए ए से बी तक का जो ए बी तार है उसका प्रतिरोध कितना होगा, आर ए बी का प्रतिरोध यहाँ पर पहले तो दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए ए से सी तक का क्या निकालेंगे। अगर हम ए से सी तक का प्रतिरोध निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा ए से सी तक का प्रतिरोध कैसे निकलेगा। देखिए 60 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए सी की लंबाई और नीचे ए बी की लंबाई कितनी है 100। टोटल प्रतिरोध कितना था, 4 था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर ए सी। अगर हम इसको भाग कर लें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 बटे यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, ओम। अब हमें इसी एसी के सिरों पर विभवांतर निकालना है। वही विभवांतर तो होगा ये ई, तो ई जो होगा वो वी ए सी के इक्वल होगा और वी ए सी क्या होगा, आई इंटू आर ए सी। ठीक है, नहीं आई कितना है हम निकाल चुके हैं 1/200। आर ए सी कितना है देखिए लिखा हुआ है ऊपर 24/10 ये आएगा। 2 से अगर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 12। तो ये हो गया 12, नीचे हो गया 1000, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसको हम 12 मिली वोल्ट लिख सकते हैं, 12 मिली वोल्ट लिख सकते हैं ना इसको। यही तो ई हमें निकालना था, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो गया। मिली वोल्ट में निकालना था तो 12 मिली वोल्ट आ गया। ओके, ऐसे निकालते हैं इसे क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखिए एक सेल दिया हुआ है। ठीक है, में जिंक एवं कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। ठीक है, वोल्ट एवं 0.34 वोल्ट। तो सेल के मानक विभव का मान बताना है। देखिए सेल का मानक विभव कैसे निकालते हैं। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, अपचयन विभव होते हैं दोनों, और यहाँ पर जो मान दिए हैं वो यहाँ पर अपचयन विभव ही दिए हुए हैं। ठीक है, नहीं तो मान हम रख देंगे 0.34 माइनस का 0.76 प्लस हो जाएगा माइनस, तो 0.34 प्लस 0. ठीक है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ओके, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो कैथोड पर होता है वो रिडक्शन होता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, इसका मतलब कॉपर का लगाना है, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, तो जिंक वाला लगाएंगे। ठीक है, इसमें गलती होने के चांस रहते हैं, इस वजह से इसको इस तरीके से ही लिखना चाहिए, कैथोड माइनस एनोड। ओके,
यहाँ पर देखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई में पाया गया कि यह ए में प्रथम कोटि, बी में द्वितीय कोटि और सी में शून्य कोटि है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, आर ए में प्रथम, बी में द्वितीय और सी में जीरो है। अब यहाँ ये दिया हुआ तीनों की सांद्रता 2 गुनी बढ़ा दी जाए। अगर हम तीनों की सांद्रता यहाँ पर 2 गुनी करेंगे, सी का अगर हम 2 गुना करेंगे तो देखिए पावर 0 है तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इन दोनों पर करेगा। इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में 2 है। इसकी पावर 2 होगा तो 4 हो जाएगा, इधर 2 रहेगा, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो गया, 8 गुना होगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि a दिया हुआ है यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, उसके बाद में फिर चेंज कर रहे हैं, ठीक है नहीं। रेट दिया हुआ है इनिशियल और फाइनल भी दिया हुआ है, ठीक है, 3 पोजीशन दी हुई हैं। यहाँ पर हम देखिए क्या चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए a के लिए पहला और दूसरा 0.1 था पहले, बाद में कर दिया 0.2, 2 गुना कर दिया। बी में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बी में कोई चेंज नहीं है, वही है, लेकिन यहाँ पर रेट चेंज हो गया, कितना, 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब ए 2 गुना कर रहे हैं 4 गुना क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आर है वो ए पर, ए की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है, तभी तो ये 4 गुना हो रहा है। वैसे ही हम दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, जहाँ पर ए कांस्टेंट रहे, जैसे पहला और तीसरा में एक कांस्टेंट है, लेकिन बी में पहले 0.2 था, बाद में 0.4 हो रहा है, मतलब 4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं ये बी की पावर में क्या है, 1 है, क्योंकि 4 गुना सांद्रता कर दी लेकिन रेट वही रहा, ठीक है, मतलब 4 गुना ही हुआ है, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ 4 गुना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सांद्रता 4 गुना कर दी तो पावर भी उसकी 1 है, इसलिए 4 आएगा, रेट 4 गुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 और बी की पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 3 हो गई, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पर 3 आ गया। ओके, तो ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि देखिए पीसीएस में आए हुए हैं, पीसीएस प्री में 1994 में आया है ये, ओके, और ये यूपी पीसीएस प्री 2003 में आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हमने, ठीक है नहीं। ये जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन था, जीआईसी 2017 में, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये पीसीएस 2001 में आया हुआ है, जीआईसी 2021 में आया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन समझने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें, ओके। थैंक यू वेरी मच।